नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रणथंभौर के जंगल में पर्यटकों के फंसने के बाद लिया बड़ा एक्शन। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 6 में सफारी पर गए। एक कैंटर के जंगल में खराब हो जाने पर यात्रियों के फंसने, मदद मांगने पर भी दूसरे कैंटर संचालक की ओर से मदद नहीं करने व वेटिंग कैंटर के देरी से लेने पहुंचने के मामले में 3 कैंटरों के ड्राइवर और एक गाइड को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया। जयपुर टोंक बस किराया 10 रुपए बढ़ा। राजस्थान रोडवेज ने 6 अगस्त से बसों के किराए में 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से रोडवेज बसों में सफर करना अब महंगा हो गया है। बता दें कि यात्रियों ने महंगाई के इस दौर में किराया बढ़ाना अनुचित बताया है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी बिना प्रचार प्रसार के लागू कर दी गई, जिसके चलते यात्रियों और परिचालकों के बीच किराए को लेकर रोजाना बहस और नोकझोंक देखने को मिल रही है। हनुमान बेनीवाल का सरकार को अल्टीमेटम। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोजरी बचाओ आंदोलन के मंच से सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक जोजरी नदी के प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन पूरी ताकत से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। अगर सरकार ने हमारी परमानेंट मांगे लिखित में स्वीकार नहीं की तो 1 घंटे के भीतर जोधपुर कूच करेंगे और कमिश्नरेट के बाहर पूरी रात जागरण करेंगे। जयपुर में कृत्रिम बारिश का प्रोजेक्ट फिर फेल। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में कृत्रिम बारिश करवाने का ड्रोन प्रोजेक्ट लगातार लापरवाही का शिकार हो रहा है। रविवार को फिर से ट्रायल के दौरान ड्रोन उड़ाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह नियंत्रण से बाहर हो गया। यह देश का पहला ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है, जिसे कृषि विभाग के सहयोग से शुरू किया गया था। इससे पहले भी ड्रोन उड़ाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। अमेरिका और बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी कंपनी जेन एक्स एआई पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह प्रयोग कर रही है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे रसायन ड्रोन, हेलीकॉप्टर या प्लेन से बादलों में छोड़े जाते हैं। ये रसायन पानी की सूक्ष्म बूंदों को आकर्षित कर उन्हें भारी बनाते हैं, जिससे वे बारिश के रूप में गिरते हैं। हालांकि इसके लिए बादलों में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। राजस्थान के इस जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र। हनुमानगढ़ जिले में जल्द 61 नए आधार केंद्र खुलेंगे। इसकी तैयारी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हनुमानगढ़ की टीम जुट गई है। बताया जा रहा है कि उक्त नए आधार केंद्र खोलने का प्रस्ताव तैयार करके विभाग ने सरकार को भिजवा दिए हैं। जल्द मंजूरी मिलते ही नए आधार केंद्र संचालित होने लगेंगे। नए आधार केंद्र खुलने से नागरिकों को अपने नजदीक के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ही सभी तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। वर्तमान में कुछ तहसील व बड़े गांव ऐसे हैं जहां पर आधार केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं। पूर्व में जो केंद्र चल रहे थे उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को आधार अपडेट सहित अन्य कार्य के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। 1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र। राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार 3 अहम विधेयक पेश करना चाहती है, जो इस समय प्रवर समितियों के पास विचाराधीन हैं। नियमों के अनुसार इन विधेयकों को सदन में रखने से पहले प्रवर समितियों द्वारा संशोधन और सुझाव देना आवश्यक है, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक प्रवर समितियों की बैठकें 21 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित हैं। यदि इन बैठकों में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी सत्र में इन विधेयकों को लाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली एआईआईएमएस की तर्ज पर राजस्थान में विकसित होगा आरआईएमएस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं का समय पर लागू करने और नए अस्पताल के निर्माण की समय सीमा तय कर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर गांव ढाणी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। राज्य में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए नए अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। शिक्षा विभाग में अभियंता का काम कर रहे शिक्षक होंगे मुक्त। उदयपुर पीएम श्री विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के हादसे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कार्मिकों को सहायक अभियंता अथवा कनिष्ठ अभियंता के पद पर नहीं लगने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में अभियंता के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरे और गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए कुशल अभियंताओं को ही नियुक्त किया जाना आवश्यक है। स्विंगाल प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों पर यूजर चार्ज लागू। राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों में कारोबार करने वाले व्यापारियों पर यूजर चार्ज लगाने का आदेश दिया है। कृषि विभाग के शासन उप सचिव अशोक कुमार मीना की ओर से जारी इस आदेश में कहा कि मंडी यार्ड और उप मंडी यार्ड में व्यापार करने वाले लाइसेंस धारियों को अब गैर अधिसूचित कृषि उपज और खाद्य उत्पादों के क्रय विक्रय पर 100 रुपए के कारोबार पर 50 पैसे शुल्क देना होगा। मंडी से बाहर व्यापार करने वालों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। कानून के
तहत आदेश 50 पैसे प्रति 100 रुपए पर शुल्क तय। सरकारी हॉस्पिटल्स में अब 145 जांचें मुफ्त होंगी। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में अब 101 की जगह 145 तरह की जांच मुफ्त में होगी। इसमें कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सेक्सुअल डिजीज, हार्ट डिजीज और पेट की गंभीर बीमारियों की एडवांस जांच भी मरीज करवा सकेंगे। प्राइवेट लैब पर इन जांचों के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ ही घर के नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी पर भी 15 की जगह 66 तरह की जांच मुफ्त में होगी। पहले खून की सामान्य जांचें ही हो पाती थीं। जांच की रिपोर्ट भी मरीज ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। इस सुविधा के लिए राजस्थान के 1512 अस्पतालों में सरकार लैब जांच का मदर हब स्पोक मॉडल लागू करने जा रही है। अब केवल जिला व राज्य स्तर पर होगा शिक्षक सम्मान समारोह। राज्य सरकार ने शिक्षक सम्मान समारोह 2025 के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 5 सितंबर को होने वाले समारोह में ब्लॉक स्तर पर किसी भी शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, केवल जिला और राज्य स्तर पर ही आयोजन होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले साल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कुल 1374 शिक्षक सम्मानित हुए थे। इस बार संख्या घटकर केवल 189 शिक्षक रह जाएगी। जिला स्तर पर 123 शिक्षक तथा राज्य स्तर पर 66 शिक्षकों का सम्मान होगा। स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में नामांकन, पुनः नामांकन और ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश 30 अगस्त तक किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय थी, लेकिन विद्यालयों में नामांकन अभियान को देखते हुए इस समय सीमा में 14 दिन का विस्तार किया गया है। इससे उन बच्चों को भी विद्यालय में प्रवेश का अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं कर पाए हैं। हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर और इंटर्न स्टूडेंट में हुई बहस तो मच गया। बवाल राजकीय सादत अस्पताल के अधीन एमसीएच चिकित्सालय टोंक में कार्यरत एक महिला चिकित्सक और इंटर्नशिप स्टूडेंट के बीच हिजाब को लेकर विवाद हो गया। इसकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में स्टूडेंट कह रही है कि हिजाब पहनकर ही ड्यूटी करूंगी। वहीं महिला चिकित्सक ने कहा कि इंजेक्शन लगाने वाले का चेहरा मरीज को दिखना चाहिए, ये यहाँ नहीं चलेगा। इस मामले पर समुदाय विशेष ने अपनी आपत्ति जताई है। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष औसाफ खान सहित अन्य ने मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र प्रभारी अधिकारी डॉ विनोद परवेरिया को इसकी शिकायत सौंपी है। इस दौरान कांग्रेस महामंत्री मोहम्मद एहसान व फरीद खान भी मौजूद रहे। राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा दी के कोटा दौसा मेगा हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल लाखेरी थाना क्षेत्र के देवनगर के पास 2 ट्रक आमने सामने से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रकों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और लोग उनमें फंस गए। सूचना मिलते ही लाखेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को अलग करवाया। राहत एवं बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। ने मशक्कत के बाद क्रेन और लोगों की मदद से घायलों को और मृतकों के शवों को बाहर निकाला। 2 लोगों को लाखेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक गंभीर घायल को कोटा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। जयपुर अबुधाबी फ्लाइट रनवे पर रुकी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में लगातार तकनीकी खामियों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही अबुधाबी जाने वाली एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ हुआ। फ्लाइट को रनवे से वापस एप्रेन में लाना पड़ा और दूसरे दिन भी विमान की तकनीकी खराबी को दुरुस्त नहीं किया जा सका, जिससे पैसेंजर्स को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार बीते शनिवार रात फ्लाइट में अबुधाबी जाने वाले 150 यात्री जयपुर से सवार हुए। जैसे ही फ्लाइट रनवे पर पहुंची, पायलट ने विमान के इंजन में तकनीकी खामी महसूस की। एटीसी से संपर्क कर फ्लाइट को रनवे से वापस एप्रेन पर लाना पड़ा। एयरलाइन की तकनीकी टीम ने खामी को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। वहीं विमान में सवार यात्रियों को करीब 4 घंटे तक फ्लाइट में ही बैठाए रखा गया। खामी दूर नहीं होने के कारण फ्लाइट का संचालन स्थगित कर दिया गया। सीनियर टीचर के 6500 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती में कल से आवेदन शुरू होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर के 10 विषयों के लिए 6500 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा जुलाई 2026 में प्रस्तावित है।
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में भीड़ भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने सहित अन्य ट्रेनों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जोधपुर मंडल के पीआरएस सिस्टम में अपडेट की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दीपावली व त्योहारी सीजन में घर जाकर लौटने वाले सैनिकों, कर्मचारियों और एक से दूसरे राज्यों में आवागमन करने वाले रेल यात्रियों के लिए यह योजना रेलवे का दीपावली पर तोहफे के रूप में देखी जा रही है। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार स्कीम के तहत यात्री को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराया में 20% छूट मिलेगी। राजस्थान में रेरा का नया सख्त नियम। राजस्थान में रेरा ने एक नया सख्त नियम बनाया है। लोगों के आशियाने के सपनों को उजाड़ने वाले बिल्डरों पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने सख्ती तेज कर दी है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने वाले बिल्डर की जमीन को नीलाम कर खरीदारों, बुकिंगकर्ता को पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की उपक्रम कंपनी एमएसटीसी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस प्रॉपर्टी को रेरा अटैच करेगा उसे यह कंपनी नीलाम करेगी। इससे आना वाला पैसा बुकिंगकर्ताओं को लौटाया जाएगा या उस अधूरी बिल्डिंग या फिर फ्लैट निर्माण किया जाएगा। पहली बार है जब रेरा ने केंद्र सरकार के उपक्रम के जरिए लोगों को राहत दिलाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। संभवतः इसकी शुरुआत भिवाड़ी में अरावली गार्डन आवासीय योजना की जमीन व अधूरे स्ट्रक्चर से होगी। 2 परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए डमी कैंडिडेट। रविवार को राजस्थान में हुई पटवारी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी दी है कि पहली पारी में धौलपुर और उदयपुर में 2 अभ्यर्थियों की जानकारी मिसमैच हुई है। इसके बारे में जांच एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक पड़ताल में सामने कि इन अभ्यर्थियों ने पूर्व में किसी और अभ्यर्थी की जगह डमी परीक्षा दी थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का पुनर्गठन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग में संगठनात्मक पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने जिला स्तर तक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने सभी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि अब तक दी गई सेवाओं और समर्पण के लिए आभार प्रकट किया जाता है। जिनसे जानकारी मांगी गई है उनमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक और संगठनात्मक अनुभव के साथ अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा शामिल है। जयपुर में सुबह सुबह बारिश, 27 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में सोमवार को 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह सुबह जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। रविवार को गंगानगर, सिरोही, राजसमंद, कोटा समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई थी। उधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर हल्का पड़ने से यहां गर्मी, उमस बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बना है। इसके असर से देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इस सिस्टम के असर से प्रदेश में भी बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ अभी जैसलमेर, उदयपुर, रतलाम होते हुए गुजर रही है। इस कारण राज्य में अगले कुछ दिन दक्षिणी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। आईएमडी जयपुर के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिनों तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में इस बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जालोर के वेस्ट को गुजरात ने बनाया प्रोडक्ट। विश्व की सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी कहलाने वाले जालोर जिले के लिए 10 साल पहले ग्रेनाइट की कटिंग से निकलने वाला पाउडर स्लरी आफत बन गया था। जालोर में सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकली स्लरी से हवा, मिट्टी और पानी का प्रदूषण होता था। ये स्लरी जहां डाली जाती वहां की मिट्टी बंजर हो जाती थी। लेकिन गुजरात ने राजस्थान के इस वेस्ट को बड़ा प्रोडक्ट बना दिया है। गुजरात के मोरबी शहर में ग्रेनाइट स्लरी से सनमाइका टाइल्स बनाई जाती है। अब सिर्फ स्लरी बेचकर जालोर के ग्रेनाइट उद्योग को सालाना 2 करोड़ की इनकम हो रही है। इस धनराशि को ग्रेनाइट एसोसिएशन मजदूरों के हितों के काम में खर्च कर रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में नई नियुक्ति। जयपुर में रविवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से उजागर सिंह डाबला को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा शिला सुखदेव सिंह गोगमेडी ने नए अध्यक्ष की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए कार्य करती है। संगठन निर्धनों की सहायता और गौ सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है।
बीकानेर में आज भी गर्मी का कहर। बीकानेर में आज का मौसम काफी गर्म रहने की आशंका है। सोमवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मंगलवार को बादलवाही के चलते गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मंगलवार व बुधवार को बीकानेर में बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद की जा रही है। सुबह 11 बजे ही तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दोपहर 2 बजे बाद पारा अपने उच्चतम स्कोर पर होगा। ऐसे में 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है। बीकानेर में अब न्यूनतम 30.7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। पिछले दिनों न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। बीकानेर में मंगलवार को भी तापमान कम नहीं होने वाला। हालांकि बादलवाही रही और हल्की बारिश हुई तो पारा गिर सकता है। वहीं बुधवार को भी तापमान में आंशिक कमी आ सकती है। दरअसल 18 और 19 अगस्त को बीकानेर में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में वैसे गर्मी बढ़ ही रही है। जैसलमेर में अधिकतम तापमान अब 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। बीकानेर में भी पारा 40 तक पहुंच सकता है। 20 से 29 अगस्त तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित। फुलेरा रिंग्स रेवाड़ी रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते अटैली, काठूवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इस कारण 20 अगस्त से 29 अगस्त तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान फुलेरा रेवाड़ी, रेवाड़ी मदार और भिवानी डहरका बालाजी एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, जबकि मदार रेवाड़ी एक्सप्रेस को कुछ दिनों के लिए आंशिक रूप से रद्द किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, 20 से 29 अगस्त के बीच कुल 6 ट्रेनें रद्द और 1 ट्रेन आंशिक रद्द रहेगी। इसके अलावा 1 अगस्त से 29 अगस्त तक पहले से ही फुलेरा रेवाड़ी एक्सप्रेस, रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस को रद्द किया गया है और दिल्ली जैसलमेर, जैसलमेर दिल्ली, चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस अब गोंडा दौराई जैसी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। जैसलमेर में 20 अगस्त तक बारिश के आसार। जैसलमेर जिले में पिछले 3 दिन से पारा 40 डिग्री पर स्थिर है, जिससे गर्मी का असर भी बढ़ गया है। पिछले 2 दिन मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए थे, लेकिन हल्की बूंदाबांदी से ही संतोष करना पड़ा। जिले में शनिवार रविवार शाम को हल्की रिमझिम हुई, मगर बढ़िया बरसात नहीं हुई, जिससे गर्मी व उमस और बढ़ गई। रविवार को दिन का पारा स्थिर रहा। रात के पारे में 1 डिग्री की गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 40.3 व न्यूनतम 28.1 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आगामी 4 दिन तक और बारिश की उम्मीद है। भीलवाड़ा में ताश पर जुआ खेलते 12 गिरफ्तार। भीलवाड़ा में अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ जिला विशेष टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यायामशाला पर दबिश देकर ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 57,960 बरामद किए हैं। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में चलाई जा रहे अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ अभियान के तहत जिला विशेष टीम के माध्यम से सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित मोक्षधाम के पास बलराम व्यायामशाला में काफी व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा खेल रहे हैं। पीबीएम में बनेगा नया बर्न केयर केंद्र। आग में झुलसने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के पास इसके लिए 4 मंजिला बिल्डिंग प्रस्तावित की गई है। इस पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में अल्ट्रा एडवांस्ड बर्न केयर सेंटर बनाने की घोषणा बजट में की थी। जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में एक प्लास्टिक सर्जन आरके जैन को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बर्न केयर सेंटर के निर्माण को पीबीएम हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के पास करीब 1 बीघा जमीन पर सेंटर के लिए 4 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए सर्वे कर लिया है। सीकर में खाई में कार गिरी, 2 की मौत। सीकर के हर्ष पर्वत पर स्कोडा गाड़ी करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार सवार महिला और युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल है। उसे इसके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा हर्ष पर्वत पर वॉच टावर के नजदीक आंतरी नाला के पास हुआ। झीणमाता थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। कार के परखच्चे उड़ गए थे। सीकर का हर्ष पर्वत करीब 3100 फीट ऊंचा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। बाघ गणेश के ट्यूमर ने बढ़ाई वन विभाग की चिंताएं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ TX 120 गणेश का करीब 1.5 माह पहले ट्यूमर का फोटो सामने आया था। बाघ गणेश के दाहिने पैर के ऊपर गर्दन की तरफ एक गांठ देखी गई थी। बाघ का एक कैनाइन भी टूटा था। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें यह ट्यूमर बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। इस वीडियो ने वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल वन विभाग की ओर से बाघ गणेश का वीडियो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली और इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भेजा है। अब वहां से निर्देश मिलने के बाद बाघ का उपचार शुरू किया जाएगा।
बांसवाड़ा की धरती उगलेगी सोना। राजस्थान का दक्षिणांचल बांसवाड़ा जिला अब सोने का गढ़ बनेगा। जिले के घाटोल में जगपुरा और भूकिया के साथ ही अब कांकरिया में भी स्वर्ण खनन की तैयारी है। यहाँ करीब 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के संकेत मिले हैं। खनिज विभाग ने इस क्षेत्र के एक्सप्लोरेशन अन्वेषण के लिए टेंडर भी निकाले थे। हालांकि तकनीकी कारणों से फिलहाल उन्हें निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही नए सिरे से टेंडर जारी होंगे और यहाँ भी खनन की राह खुलेगी। इधर खनिज अभियंता गौरव मीणा ने बताया कि खनन संबंधित निर्णय मुख्यालय के अधीन है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।